आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। काशी के बाद अब अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। आज बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सभी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके साथ रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई समेत मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव अयोध्या पहुंचेंगे। भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएंगे। राम का भव्य मंदिर, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण इस समय चल रहा है। ऐसे में उसका भी जायजा लेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए ये तमाम सीएम, जिनकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब एक साथ पहुंच रहे हैं। अयोध्या में इस समय उत्सव का माहौल है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और इसकी शुरुआत बनारस से होती है। आज से 2 दिन पहले जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, और वहां उस मौके पर ये सारे मुख्यमंत्री, सारे विशेष अतिथि मौजूद रहे। और आज बुधवार के दिन वो अयोध्या आ रहे हैं, खास तौर से रामलला के दर्शन करने के लिए। होटल पंचशील है यहाँ पर अयोध्या हाईवे पर, जहां पर ये सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रुकेंगे। साथ ही में उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं, जो शायद पहली बार रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या को उस भव्य रूप में देखेंगे जिसके लिए अब अयोध्या जाना जाता है। धनंजय जी, चूंकि सभी अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं ये बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है सबके खान पान, सबके स्वाद अलग होंगे। ऐसे में किस तरह की विशेष व्यवस्था आपने की है, क्या खास ख्याल रखा है उनके लिए जो व्यंजन तैयार हो रहे हैं? अब उनके लिए जो हमारे होटल के बेस्ट फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड है, वो हम लोगों ने अरेंज किया है। उसके अलावा उनके द्वारा जो भी डिमांड किया जाएगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको उपलब्ध कराया जाए। शुक्रिया। तो ये बेहद कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं, बेहद कम समय के लिए ये तमाम मेहमान अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह की उत्सव जैसी तैयारी है यहाँ कम से कम होटल पंचशील में। और इसके अलावा अयोध्या में जहां जहां से गुजरेंगे ये तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं, सुरक्षा की भी और उसके अलावा अगवानी की भी। खुद अयोध्या के जो महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, वो मौजूद रहेंगे इन सभी विशेष मेहमानों की अगवानी करने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि संसद का, क्योंकि विधानसभा का, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो रहा है। तमाम दूसरे प्रोग्राम उनके लगे हुए हैं राजधानी लखनऊ में, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यहाँ अयोध्या में ही मौजूद रहेंगे इन तमाम विशेष मेहमानों की अगवानी के लिए। और खास बात ये भी कि अयोध्या राम जन्मभूमि के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था नवंबर 2019 में, उसके बाद पहली बार जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अयोध्या आ रहे हैं हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए। मेरे साथ आमिर हक, मेरे सहयोगी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच रहे हैं, विधानसभा का जो सेशन चल रहा है वहां पर उनकी इस समय मौजूदगी है। आमिर, मैं आपके पास आ रही हूं। आमिर, 11 बजे का समय था, क्या कुछ कार्यक्रम में डिले है क्या? कहां सब पहुंचे, कितनी देर में पहुंच जाएंगे रामलला के दर्शन करने? ज्योत्सना, देखिए ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, पंचशील होटल, ये महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। और मैं समझता हूं कि अब से कुछ ही मिनटों में शायद इन सारे अतिथियों की आने की शुरुआत हो जाएगी। हमको जो वक्त मिला है सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल के हिसाब से, उससे 11 से 12 के बीच में सारे अतिथियों का आना तय हुआ है। और 11:50 के आसपास जो आखिरी अतिथि होंगे वो जेपी नड्डा होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो सबसे आखिरी में आएंगे। उससे पहले तमाम जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आ जाएंगे। जो आखिरी हमको लिस्ट मिली है सरकार से, उसके मुताबिक
दर्जन भर नहीं 8 मुख्यमंत्री आएंगे। हमको जो लिस्ट मिली है उसके हिसाब से जो पहले तमाम मुख्यमंत्री शामिल थे उनमें से हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के और कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे हैं। बाकी तमाम राज्यों के, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, गोवा से, हरियाणा से और उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित रहेंगे बाकायदा अपने परिवार और पत्नियों के साथ में। तो एक बेहद बड़ा मौका ज्योत्सना आज अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी और उन सारे मुख्यमंत्रियों और खास अतिथियों के लिए जो कि यहाँ पर पधार रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये एक मौका होगा अयोध्या में जितना विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक ग्लोबल सिटी का दर्जा देने की कोशिश की गई है, उसको शोकेस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, बल्कि साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी कवायद है, कोशिश है। क्योंकि इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जब देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं, व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं टूरिस्ट के लिए, उसके अलावा पिलग्रिम्स के लिए, जो तीर्थयात्री आने वाले हैं उनके लिए, तो उनके राज्यों से भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पधार पाएंगे, आ पाएंगे रामलला के दर्शनों के लिए। और साथ ही साथ रामलला के मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो किस तेजी से हो रहा है ये देख पाएंगे। न केवल ये तमाम सूबों से आए मुख्यमंत्री बल्कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, 2019 नवंबर में जो फैसला हुआ राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसके बाद पहली बार ऐसा मौका होगा कि जेपी नड्डा खुद यहाँ पर पधारेंगे। तो ये तमाम कवायदे हैं यहाँ पर इन अतिथियों के स्वागत के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, कार्यक्रम तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। आमिर, मैं आपके पास आ रही हूँ। विप्लव देव कुमार मुख्यमंत्री त्रिपुरा के अपनी वाइफ के साथ पहुंच गए हैं और साथ में अगर मैं साथ में देख रही हूँ भूपेंद्र पटेल मुझे देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। और साथ ही बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे पहले होटल पहुंचना है, होटल से फिर आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, वो भी आएंगे। एन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के, वो भी पहुंचेंगे। बिप्लब कुमार देव पहुंच चुके हैं। रेणु देवी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार के, इन्होंने भी आना है। मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र भाई पटेल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहुंच गए, उनका स्वागत किया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री असम के, वो भी पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी पहुंचना है। तो 8 मुख्यमंत्री हैं, 3 डेप्यूटी सीएम हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे और साथ ही विनय सहस्त्रबुद्धे जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी शामिल होंगे इन मुख्यमंत्रियों के साथ। और भव्य राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है और इस बीच पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी लिस्ट मुख्यमंत्रियों की और एक साथ जाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी भी जाकर भगवान श्री हनुमान के भी दर्शन करने हैं। यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए पंचशील होटल पहुँचना है इन नेताओं को। वहाँ पर थोड़ी देर का विश्राम, 11:40 हो रहे हैं और 12 बजे तक जब सब एक जगह पर होटल में जुट जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे रामलला के दरबार। मेरे साथ आमिर लगातार बने हुए हैं। आमिर, कुछ मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, कुछ का भी इंतजार हो रहा है और इसे चुनाव से जोड़कर भी क्या देखा जा रहा है क्या आमिर? जी बिल्कुल ज्योत्सना, और क्योंकि जितने भी बड़े चेहरे हैं चुनाव के दरमियान ये सब प्रचार में भी नजर आ सकते हैं। देखिए ज्योत्सना, इसमें कोई शक नहीं कि 2 महीने के अंदर चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में और इसलिए तमाम कवायदे जो अलग अलग राजनीतिक दल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर ध्यान रखा जाता है। और हमारी बात यहाँ पर हो रही थी, तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, तमाम दूसरे बड़े नेता हैं और उसमें ये बात भी निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एक संदेश भारतीय जनता पार्टी ये भी देना चाहती है कि देखिए अब से पहले कई दशकों तक
जो मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के होते थे, उनको अयोध्या आने में एक हिचक होती थी। वो रामलला के दर्शन नहीं करना चाहते थे जब रामलला टाट में थे। वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने नहीं आना चाहते थे। वो सरयू घाट नहीं पहुंचना चाहते थे, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद को लेकर जिस तरह का विवाद पनपा था, उसमें कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति को लेकर वो अयोध्या से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि 2019 नवंबर में जब फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, तो एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत न केवल की, बल्कि न सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार आते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है जब 1 से 2 बार उनका अयोध्या आना ना हो, बल्कि अब तो लगभग दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, एक ये संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम खुद को भगवान राम से, अयोध्या से दूर रखकर वोटों की राजनीति नहीं करना चाहती है, बल्कि समावेशी राजनीति करना चाहती है, जिसमें वो अयोध्या भी आएंगे, राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे और लोगों को एक विकास का संदेश भी देंगे। सबका विकास, सबका साथ, सबका बिल्कुल। तो रामलला के दर्शन से पहले वहां पहुंचेंगे जहां पर आमिर हक इस समय आपकी मौजूदगी है। पंचशील होटल के बाहर आप इस समय मौजूद हैं, वहां पर कार्यक्रम का खास आयोजन है। मैं चाहती हूँ जरा तस्वीरें भी दिखाइए पीछे की। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी कुछ मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, बिप्लब देब पहुंच गए, भूपेंद्र भाई पटेल पहुंच गए हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणुका देवी को आपने देखा, वहां से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचना है पंचशील होटल में, जहां पर मेरे सहयोगी आमिर हक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ होटल में सब जुटेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। ये आप देखिए किस तरह रंगारंग कार्यक्रम का खास आयोजन किया गया। दरअसल इन तमाम मुख्यमंत्रियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच रहे, क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है और सेशन में उनकी मौजूदगी इस समय वो विधानसभा में है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकी के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी से मेरे सहयोगी कुंदन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचना है इन मुख्यमंत्रियों को, अभी वहां क्या खास तैयारियां? कुंदन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, आवाज अपना सवाल दोहराएं। कुंदन मैं कह रही हूँ भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद फिर हनुमानगढ़ी का रुख करेंगे ये सभी मुख्यमंत्री, वहां क्या खास तैयारियां हैं? थोड़ा बदलाव कर दें, पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन, क्योंकि भगवान राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान, उनका दर्शन बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि पुलिसकर्मी अभी साथ चुके हैं और ये पूरा रास्ता एक तरह से साफ करा दिया गया। अमूमन भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन अभी भी जो लोग भक्त लगातार निकल के जा रहे हैं, लेकिन तैयारियां पूरी है और होटल से निकलेंगे और सबसे पहले ये हनुमानगढ़ी का दर्शन होगा। हनुमानगढ़ी की वो सीढ़ियां आपने देखा, प्रधानमंत्री कैसे दौड़ते हुए चढ़ गए थे जब इससे पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर की स्थापना करने के लिए आए थे। और एक तरह से ये पूरा सज कर तैयार है और इसके बाद इनकी 52 सीढ़ियों के ऊपर हनुमान का विहंगम मंदिर है और इससे सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पे रामलला के दर्शन के लिए उनका पूरा काफिला जाएगा और ठीक थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगा। और यहाँ की तैयारी बिल्कुल प्रशासन ने बहुत साफ सुथरी कर रखी है। पुलिस ने वाहनों को आने रोक रखा है और एक तरह से जो एक प्रोटोकॉल होता है वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 12 मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे और खुद सरकार के आला अधिकारी होंगे और ऐसे में सुरक्षा एक तरह से चाक चौबंद है और यहाँ पे बस इंतजार है लोगों का आने का और इसके बाद दर्शन करने का। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में भगवान श्री हनुमान के दर्शन और उसके बाद फिर सभी मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे और श्री राम के दर्शन करेंगे। आप दोनों नजर रखिए। अपडेट के लिए वापस लौट रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, जल्द आप रहिए हमारे साथ।